दोस्तों, जब आप लोग किसी मूवी को देखते हैं तब देखते समय क्या आप लोगों को कभी ऐसा एहसास हुआ है कि ये चीज़ें रियल लाइफ में मौजूद हो तो कितनी डरावनी हो सकती है, इसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मूवी को जब आप लोग देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी जो कहानी है वह काल्पनिक हो तो ही अच्छा है। रियल लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हुई होंगी या एग्जिस्ट करती है तो शायद आप लोगों के डर का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और आज की जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसको जानने के बाद तो आप लोगों को डर का एक अलग ही एहसास होगा। अभी हाल ही के टाइम पे थिएटर के अंदर कांतारा का जो प्रीक्वल है, मतलब कांतारा जो आज से 3 साल पहले रिलीज हुई थी, उससे पहले की जो स्टोरी है वो उसके ऊपर एक मूवी बनाई है ऋषभ शेट्टी ने। वह रिलीज़ हुई है 2 अक्टूबर को थिएटर के अंदर और इसकी स्टोरी सच में लोगों को बेहद ही पसंद आ रही है। लेकिन जिन लोकेशन की बात की गई है इस मूवी के अंदर, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक ऐसा गांव जहाँ पे रात होते ही कुछ ऐसी आवाज़ें गूंजने लग जाती है जिनको सुन के आप लोग एक अलग ही दुनिया का एहसास करने लग जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ आप लोग जाते ही अचानक से अपने आप के पीछे कुछ महसूस करने लग जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कांतारा मूवी के अंदर जो लोकेशन दी गई है उनके पीछे की स्टोरी के बारे में कि वह आखिर है क्या। आप लोगों ने कांतारा पहली मूवी जब देखी होगी तब आप लोगों ने सुना होगा एक देवता का नाम जो कि पूरे जंगल की रक्षा करता है। अब वहाँ पे एक जमींदार का बेटा आ जाता है और वो बोलता है कि ये सारी जंगल की जो ज़मीन है वह उसके पूर्वजों की होती है। और जैसे ही वह इस चीज़ का दावा करता है ना, वहाँ पे एक देवता किसी इंसान के रूप में आ जाता है और वह पूरे जंगल को बचाने के लिए उस जमींदार के बेटे की जान ले लेता है और साथ में उस जमींदार को भी मार देता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये सब सच में हुआ था? इस चीज़ के बारे में शायद आप लोगों को हैरानी होगी जान के कि ये सारी चीज़ें सच में वहाँ पे हुई थी। और इसी के ऊपर ऋषभ शेट्टी ने अपनी मूवी बनाई थी जिसको देखने के बाद आप लोगों को एहसास हुआ होगा कि हम लोग अपने इतिहास को कितना ज़्यादा इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन इतिहास की कुछ चीज़ें आज भी हमें ऐसा फील कराती है कि शायद हम लोग इतिहास को जितना ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, वह उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा भी है और उतना ही ज़्यादा डरावना भी है। और यही कहानी है कांतारा मूवी की भी। कांतारा जो नाम है ना, उसका मतलब होता है जंगल। जंगल आप लोगों को कर्नाटका के केराडी नाम के गांव में देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग अपने जो आसपास का जंगल है उसको कुछ इस तरह से देखते हैं जैसे कि आप लोग अपने भगवान को देखते हैं। केराडी गांव के जो लोग हैं ना, वह जंगल को भगवान की तरह पूजते हैं। काफ़ी सालों पहले एक राजा ने अपने मन की शांति के लिए इस जंगल को लोगों को दान दे दिया था और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसी भगवान की मूर्ति को उस राजा को दे दिया था, जिससे कि उस राजा के मन में शांति तो आ जाती है और गांव वालों को वह पूरा का पूरा जंगल मिल जाता है अपनी जीवनी जीने के लिए। अब इस जगह के बारे में काफ़ी सारे अफवाहें उड़ती उड़ती बाहर भी निकली और उन्हीं अफवाह को सुनते हुए एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला अर्जुन नाम का लड़का होता है उसके कानों में भी ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। अब अपने शहर को छोड़ के दूर कर्नाटका के केराडी नाम के गांव में आता है अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि उसको पता चला था कि इस जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिनके ऊपर अगर वह डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ना तो उसकी डॉक्यूमेंट्री लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और शायद वह खुद भी इस चीज़ को देखना चाहता था, फील करना चाहता था कि ये चीज़ें सच में मौजूद भी होती है क्या। इसके बाद में जो अर्जुन होता है सबसे पहले पहुंचता है कर्नाटका के केराडी नाम के गांव में। वहाँ के लोग उसको काफ़ी शांत दिखते हैं और अपने जीवन को जीते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग ना तो किसी से ज़्यादा बातें करते थे, बस अपने आप में मगन रहते थे। वहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही शाम ढलती जाती है वहाँ के लोग अपने घरों में छुपने लग जाते हैं। उनको शायद किसी चीज़ से बेहद डर लगने लग जाता है जैसे ही रात होती है। लेकिन ये चीज़ जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता है। लेकिन उसके बाद में कुछ ही देर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उस जंगल के अंदर जिसको सुनने के बाद अर्जुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल से अजीबोगरीब ढोल नगाड़े की आवाज़ें आने लग जाती है। अब ये चीज़ देख के अर्जुन को लगा कि वहाँ पे कोई ना कोई पूजा पाठ कर रहा होगा, तभी तो वैसे ढोल नगाड़े बजा रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये जो केराडी नाम का गांव है यह एक श्रापित गांव है
और इस जगह की बातें कोई भी नहीं जानता और वह खुद भी इस चीज़ से अनजान था कि वहाँ के लोग अपने घरों में इसलिए छुप गए थे क्योंकि उस जंगल के अंदर कुछ ऐसे रहस्य मौजूद थे जो कि अर्जुन को तो नहीं पता थे लेकिन उन गांव वालों को ज़रूर पता थे। इसके बाद में जो अर्जुन होता है ना, वह उन ढोल नगाड़ों की आवाज़ का पीछा करने लग जाता है और जंगल में जाने लग जाता है। और वह जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ता है उसको ढोल नगाड़ों की आवाज़ तो आती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी उसके साथ आगे बढ़ने लग जाती है। तो वह जगह उसको कभी मिलती नहीं है। जैसे ही शाम होती है, बहुत अंधेरा छा जाता है, वह वापस से गांव में आ जाता है और रहने लग जाता है और सो जाता है एक जगह पे। इसके बाद में सुबह होती है और वह जा पहुंचता है कुंडापुरा नाम की जगह पे। वह एक ऐसी जगह है जो कि समुंदर और जंगल दोनों इलाकों से घिरी हुई है। वहाँ पे काफ़ी ऐसी परछाइयाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी और यही सब चीज़ें अर्जुन भी फील करा था वहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि जो कुंडापुरा गांव था वह एक ऐसी जगह थी जिसको आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे अकेला इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसको डर लगना बिल्कुल लाजमी है। उसको वहाँ की चीज़ें बहुत डरावनी लगेंगी क्योंकि एक तरफ समुंदर दिखता है वहाँ से और एक तरफ इतना बड़ा जंगल का इलाका, जिसकी वजह से वहाँ पे अर्जुन को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ लोग आए हुए थे और जंगल में भी कुछ लोग उसको दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से जो अर्जुन होता है कुंडापुरा नाम की जगह को देखता रहता है और कुछ वीडियो बनाता रहता है। तभी अचानक से एक साया सा उसके कैमरे से गुजरता है और वह उसको बिल्कुल झंझोर के रख देता है। इसके बाद में जो अर्जुन होता है वह इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उस जगह के पूरे वीडियो बनाता है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है और वापस से गांव आ जाता है। गांव वाले उसको बताते हैं कि साहब यहाँ पे एक काफ़ी पुरानी हवेली भी है, 100 साल पुरानी। वहाँ पे एक ज़मींदार रहा करता था, लेकिन किसी वजह से ज़मींदार की मौत हो जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, कांतारा मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वह ज़मींदार पूरे जंगल को हथियाने की कोशिश करता है अपने बेटे के साथ मिलके, क्योंकि उसके पूर्वजों की थी वो ज़मीन, जो कि उनके जो भगवान थे उन्होंने ले ली थी किसी वजह से। इसके बाद में वह वापस से ज़मीन गांव वालों से लेने की कोशिश करता है और एक इंसान के अंदर जिसका नाम शिवा होता है ना, उसके अंदर जो वहाँ का भगवान होता है वह आ जाता है और उन्हें सभी को मार डालता है। तो ये उसी ज़मींदार की हवेली होती है जो कि 100 साल पुरानी है। अब इसके बाद में क्या होता है कि वह उस साई राधा नाम की हवेली का एक्सप्लोर करने के लिए, उसको देखने के लिए वहाँ पे चला जाता है। और जैसे ही वह उस हवेली को देखता है तो एक बार तो उसको अचानक झंझनाहट के साथ काफ़ी डर लगने लग जाता है और एक हवा का साया उसको डर को एकदम अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। अब जो अर्जुन होता है ना, वह अपने कैमरे को ऑन करता है और गांव वालों के साथ मिलके उस हवेली को देखने के लिए जाने लग जाता है। वह उस हवेली को देखता है तो वह एक खंडर हवेली थी, जिसको देखने से ही मालूम हो रहा था कि यह आज से 100 साल पुरानी हवेली है। इसके बाद में वहाँ पे अंदर जाता है तो वहाँ पे उसको एक अजीबोगरीब सन्नाटा सा लगता है और कुछ आवाज़ें से फुसफुसाने की आवाज़ें उसको सुनाई देने लग जाती है। अब ये चीज़ सुन के अर्जुन होता है ना, वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और साथ में गांव वालों को भी लेके आया था एक दो को, तो वो भी डरे हुए से उसके पास गुजरने लग जाते हैं। वह उस हवेली का इतिहास अर्जुन को बताने लग जाते कि साहब, इस हवेली के अंदर जो ज़मींदार रहा करता था ना, वह बहुत लालची ज़मींदार था और उसके पूर्वजों ने इस जंगल को दे दिया था गांव वालों को दान में, लेकिन फिर भी यह उन गांव वालों को छीनने की कोशिश करता है इस जंगल को, जिसकी वजह से हमारे भगवान ने इनको मार डाला और साथ में इस ज़मीन की सुरक्षा करने के लिए इसी जंगल के अंदर कहीं ना कहीं वह रहने लग गई। इसके बाद में वह सारी चीज़ें इस हवेली के बारे में जानने लग जाता है और अर्जुन ये सब चीज़ें अपने फ़ोन के कैमरे से और अपने मेन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये चीज़ उसको बहुत ही डरावनी तो लग रही थी, लेकिन उसको अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी थी। इसके बाद में एक गाँव वाला उसको बताता है कि साहब, यहाँ पे काफ़ी पुराना गुफा का मंदिर भी है, जो कि श्री कैलाशनाथेश्वर का मंदिर है। वहाँ गुफा का जो मंदिर है, वहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को और भी काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें पता चलेंगी, जो कि हमारे गांव वाले लोगों से छुपाते आए हैं। इसके बाद में जो अर्जुन होता है वह अपने कैमरे के साथ उस मंदिर की गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे जैसे ही कदम रखता है ना, तो अजीबोगरीब उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाया जाता है तो गुफा एकदम काली संट पड़ी हुई थी
वह अंदर जाते जा रहा था हाथों में दिए लिए, और वह उस दिए की रोशनी में ही देखे जा रहा था, तो अंदर उसको काली रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद में वहाँ से एक अजीबोगरीब एक पुजारी सा उस मंदिर से बाहर निकल रहा था, और वह जैसे ही उसे टकराता है तो वह दिया उसके हाथ से छूट जाता है। इसके बाद में जो पुजारी होता है वह उसको चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे क्या लेने आए हो। तो जो अर्जुन होता है वह उसको बताता है कि मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस मंदिर के अंदर आखिरकार है क्या। इसके बाद में उस मंदिर का जो पुजारी है वह उसको बताता है कि ये मंदिर हमारे भगवान का मंदिर है, सारी चीज़ें होने के बाद में भगवान यहाँ पे आके विश्राम करते हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं भगवान नाराज़ हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद में वह वहाँ से बाहर निकलता है और चला जाता है। अब इसके बाद में गांव वालों से उसको एक और जगह के बारे में पता चलता है जिसका नाम आता है गवीगुड़ा जंगल। ये सबसे डरावना जंगल था उसके आसपास के जंगलों में से। वहाँ पे पेड़ों के आसपास काफ़ी सारे लाल आँखों वाले परछाइयाँ घूमती रहती थी जो कि लोगों को बहुत डराती भी रहती थी। अब ये चीज़ें सुन के जो अर्जुन होता है ना वह काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसी जंगल के अंदर जाने लग जाता है। गांव वाले उसको काफ़ी रोकते भी है लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता। अब ये जो गवीगुंडा जंगल है ना, इसी के ऊपर कांतारा का जो कैप्चर फर्स्ट रिलीज़ हुआ है उसकी पूरी कहानी बेस है। लेकिन इसकी कहानी के अंदर जो इसका पूरा इतिहास है ना पहले का, वो दिखाया गया था कि इस जंगल को कैसे बनाया गया था, इस जंगल के अंदर कौन रहता है, कैसे इस जंगल की सुरक्षा होती है। ये सब तो आप लोगों को कांतारा के कैप्चर फर्स्ट मूवी के अंदर ही देखने को मिलता है, और पूरी जो कहानी है इसी जंगल के अंदर शूट की गई थी। अब वहाँ पे जो अर्जुन नाम का होता है आदमी, वह अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो शूट करता जाता है और उस जंगल के बारे में देखने लग जाता है। वहाँ पे जो परछाई थी लाल काली वह उसको दिखाई दे रही थी, एहसास हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी वह उन चीज़ों को बनाए जा रहा था क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करके अपनी डॉक्यूमेंट्री को पूरा करना था। और ये जो जगह थी उसके बारे में लोगों को दिखाना था कि इतनी डरावनी जगह आज भी मौजूद है। वहाँ पे ज़मीनों पे अजीबोगरीब पंजे के निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी जानवर के पंजे के निशान है, और वह सिर्फ 2 ही पैरों के निशान थे। अब ये चीज़ देख के वह और भी ज़्यादा डर जाता है कि 2 पैरों वाला जानवर क्या ही हो सकता है। इसके बाद में वो उन सब चीज़ों को अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करता है और वहाँ से उससे अजीब सा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनते ही अर्जुन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस जंगल से वापस भाग के वापस केराड़ी नाम के गाँव में आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद में वह लोगों से पूछता है कि उस जंगल के अंदर ऐसा क्या है जो कि चिल्लाता रहता है, और वहाँ पे मुझे कुछ पंजों के निशान भी दिखाई दिए थे। इसके बाद में जो केराड़ी नाम के गांव के लोग हैं ना, वह उसको बताते हैं कि साहब तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो जंगल है वह हमारे भगवान इसकी सुरक्षा करते हैं, और अगर उनको कुछ पता चल जाता है ना कि कोई इंसान यहाँ पे कुछ लेने के लिए आया है ना, तो वह उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद में जो अर्जुन नाम का डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लड़का आया हुआ था वह उस जंगल को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो ये थी दोस्तों कर्नाटक के एक ऐसे जंगल की कहानी जिसके बारे में आप लोगों ने कांतारा मूवी के अंदर भी देखा होगा कि कैसे वहाँ पे जंगल के अंदर अजीबोगरीब साए घूमते रहते हैं, काफ़ी डरावने, जो कि लोगों को भी बहुत डराते रहते हैं। बाकी ऐसी और भी हॉरर हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।